सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैडम बिहार की शिक्षिका बहुत वायरल हो रही हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक्स को पढ़ा रही हैं वो वहाँ, और जिस तरह से गीता प्लस म्यूजिक का कॉम्बिनेशन करके वो पढ़ाई करा रही हैं, इन सब विषयों पर आज हमसे बातचीत करने के लिए बिहार की शिक्षिका शालिनी मैडम खुद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी, सबसे पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और टीवी 9 डिजिटल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पहले तो आप यही बताइए कि ये आइडिया पूरा आया कहाँ से? आ, आ, ऐसा कहा जाता है कि मैं मानती हूँ कि रघुकुल ये रामचरितमानस की एक चौपाई है हम्म। कि होई है सोई जो राम रचि राखा हम्म। और को करी तरफ बढ़ावे शाखा। मैं ये मानती हूँ कि ये जो सारी वो जो अब तक मेरे साथ होता आया है ये राम जी के द्वारा रचित है, ऊपर से स्क्रिप्टेड है। तो एक दिन मैं कक्षा में अपनी एग्जाम से पूर्व हम्म। बच्चों को ये बता रही थी कि एग्जाम में नर्वस नहीं होना है, आपने जो याद किया है वो आप अच्छे से स्मरण करके लिखोगे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नर्वसनेस तो फील होता है ना मैम। मैंने कहा आप ध्यान मुद्रा में हो जाओ, मैं कुछ हम्म। सुनाती हूँ आपको। हाँ। उन्हें लगा कि शायद मैं उन्हें कुछ बॉलीवुड सॉन्ग सुनाऊंगी, मगर मैंने उनको एक श्लोक गीता का जो संदर्भित है गीता में, हम्म। वो श्लोक सुनाया उन्हें। और जब मैंने सुनाया तो वो वीडियो मैंने पेरेंट्स को भेजने के पर्पस से हम्म। उसे रिकॉर्ड किया मैम। और मेरे मन में आया कि शायद इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहिए। 17 बिल्कुल, आप दिसंबर रील्स को। खूब डालती हैं अपने सोशल मीडिया पे। पहले भी आप खूब डाली है रील्स, मैं देख रही थी, आपका स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पे, तो खूब सारे रील्स डाले हुए थे आपने गा के, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, कुछ भोजपुरी सॉन्ग्स पे। अपने पापा के साथ भी आपने रील डाला था। तो आप जी, जी, जी। इंटरेस्ट तो आपका रील में है खूब, ये तो मैंने देख लिया। हाँ तो जी मैम, मैं हाँ। निरंतर वीडियोज़ अपलोड करती थी। हाँ। गाने के माध्यम से, बॉलीवुड सॉन्ग्स के माध्यम से। मैं चाहती थी कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँ, ताकि लोग मेरी आवाज़ को पहचानें और उसे एक अलग पहचान मिल सके, जिसके लिए मैंने इतने वर्षों की जो मेहनत की है, उसे मैं सफल होता देखना चाहती थी। इसलिए मैं चाहती थी कि पहचान मिले और मैं रील्स क्रिएट करती थी और उसे तो निरंतर हमारे अपलोड करती हमारे थी। दर्शकों को भी कुछ मानस के की चौपाई या गीता के श्लोक कुछ सुना दीजिए। जी, एक श्लोक जो निरंतर सोशल मीडिया पर अभी वायरल है, हाँ। वो श्लोक मैं दर्शकों को, तमाम दर्शकों को, जो हमारे हमारे भगवान स्वरूप दर्शक हैं, उन्हें सुनाना चाहूँगी। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रही वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। बिल्कुल, आप तो मन का दास बनाने, आपके तो संगीत के दास लोग बन जाएंगे। क्या क्लास में भी बच्चे ऐसे ही मंत्रमुग्ध होके सुनते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप गा रही थी, ऐसा लग रहा था कि एकदम खुद भी तो मतलब उसमें खो गई हैं आप। तो ज्यादा बच्चे गुनगुनाते ज्यादा हैं या नोट्स ज्यादा बनाते हैं आपकी क्लास में? मेरे बच्चे अक्सर जभी भी मैं कक्षा में जाती हूँ, तो हाँ। उन लोगों का मन जो संगीत से जुड़े हुए नहीं है, उनका हाँ। भी मन संगीत में आकर्षित होने लग जाता है। वो लोग सुनना पसंद करते हैं मुझे हम्म। और साथ ही में मेरे साथ गुनगुनाना भी चाहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जो छोटे-छोटे हैं, प्रारंभिक कक्षाओं के, वो लोग संगीत में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और उनके माता-पिता भी मुझसे निरंतर बात करते वक़्त कहते हैं कि मेरे बच्चे को भी संगीत सीखना है और इसे संगीत में रुचि उत्पन्न हो रही है आपकी वजह से मैम। जितने बच्चे तो रुचि ले रहे हैं, लेकिन आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई? कैसे आप बिना माइक के इतनी दमदार आवाज में गाना शुरू कर दी? मेरी शुरुआत मेरे पिताजी जो सियाराम सिंह, अ,
सरस्वती विद्या मंदिर खलारी रांची के म्यूज़िक टीचर रह चुके हैं वो। अच्छा। तो मैंने बताया है कि ये जो संगीत है कहीं न कहीं विरासत में मिली है। मेरे दादाजी मेरे चाचा जी सारे हुँ। लोग गाते-बजाते थे, सारे सांगीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक संगीत में रुचि का कारण बना और दूसरा ये है कि जब मैं 2018 में 10th पास की, तो मेरे पिताजी मुझे गुरु के पास ले गए, जो डीएवी के म्यूज़िक टीचर रहे हैं, अमित मिश्रा। उनसे मैंने संगीत सीखना प्रारंभ किया, शास्त्रीय संगीत। ऐसे अच्छा। मेरी रुचि इसमें उत्पन्न हुई। उसके बाद आप बच्चों में रुचि उत्पन्न करवा रही हैं। तो कभी बच्चों ने ये जी। कहा कि मैम वैसे तो आप लगातार जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आप गा के ही पढ़ा रही हैं। तो कभी बच्चों ने भी कहा कि मैम आज इस तरह से पढ़ने का मन नहीं है, गुनगुना के पढ़ाइए, थोड़ा गा के पढ़ाइए? अ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 40 मिनट का हमारा एक पीरियड होता है, हाँ। जिसमें 30 मिनट ही मैं पढ़ाती हूँ। बाकी के जो बचे हुए शेष 10 मिनट है, हाँ। उसमें प्रतिदिन बच्चे मुझसे कुछ न कुछ सुनते हैं और कुछ न कुछ गुनगुनाते हैं। अच्छा, कुछ मज़ेदार रिएक्शन बताइए जो स्टूडेंट्स आपसे डिमांड किए हों? अ, ऐसे तो कई मज़ेदार किस्से हुए हाँ। जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा मगर उनका एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा आया है कि हाँ। मैम आप झूठ मत बोलिएगा, आज तक जितने गाने बजे हैं, सब हाँ। में आपने गाया है ना? हाँ। अरे वाह! ये जेन ज़ी से आगे अभी तो आपके पास आप तो खुद जेन ज़ी वाली होंगी, जेन जी, जी, अल्फ़ा जी, वाले जी। आप आपसे पढ़ रहे होंगे, है ना? तो जी, जी, जी। आपको लगता है कि इस तरह से जेन अल्फ़ा में भी ये जा रहा है जो मानस की चौपाइयाँ हैं और गीता के श्लोक हैं, आप बहुत प्रोमिनेंटली उसको गा रही हैं वहाँ और जिस तरह से बता रही हैं बच्चों को संगीत के माध्यम से मतलब बहुत इजी तरीका है, बहुत एंटरटेनिंग तरीका है जिससे बच्चे वो याद कर सके। ये मैं बिल्कुल मान रही हूँ, जैसा मैं देख रही हूँ अपने विद्यालय में, अपनी कक्षाओं में कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उसे सीख रहे हैं, सीखना पसंद कर रहे हैं। तो ज़ेन अल्फ़ा में भी ये सारी जो रोचकता है वो उनमें आ रही है, सीखने की इच्छा रखते हैं, मेरे सामने वो प्रकट करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप सुनाइए और मैम आप वो सुनाइए जो श्लोक अभी चल रहा है या फिर कुछ आप भजन सुनाइए, वो उन्होंने कभी मुझसे डिमांड नहीं किया कि आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनाइए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है कि जेन अल्फा में भी ये चीज़ें आजकल देखी जा रही है। बिल्कुल, तो फिर हमें भी सुना दीजिए, जब बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो हमारे दर्शक भी डिमांड कर रहे होंगे हमसे। जी, जी, जी। एक भजन है जो मैं हमेशा अपनी वंदना सभा में हुँ। गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ, बच्चों से भी गवाती हूँ, जो मैं सुनाना चाहूँगी दर्शकों को। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। क्या बात है! बहुत सुंदर। आपको लगता है कि ये तरीका हर स्कूल में ट्राई होना चाहिए? हाँ, ये मेरा मानना है मैम और ये शुरू से था कि गीता मैंने बताया भी कि गीता मेरे अनुसार ये धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। हुँ। इससे आप किसी धर्म विशेषता उसको उसमें जोड़ नहीं सकते हैं कि ये धर्म के लिए है। वो जीने की कला सिखलाती है। उसमें जो वर्णित है कि किस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मेंशन की हुई है मैम। तो मुझे लगता है कि सारे विद्यालयों में गीता का उपदेश हुँ। उस सार के सहित, अर्थ के सहित, भावार्थ के सहित बच्चों को बताया जाना चाहिए और उसे जीवन में अपने कैसे लागू करना है, ये भी बताया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये कूल स्टाइल और अलग स्टाइल अपनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? अ,
ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैम कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊँगी इस कदर कि हाँ। लोग सुनना पसंद करेंगे, सराहना करेंगे। मगर एक दिन मैं ऐसे रात में लेटी-लेटी रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो उस स्क्रॉल करने के संदर्भ में मुझे एक यही गीता के श्लोक आए मेरे हुँ, रील्स के फीड पे। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। तो ऐसी इच्छा हुई कि क्यों ना ये श्लोक भावार्थ सहित बच्चों को बताया जाए और हुँ। बच्चों को बताकर और उन्हें गवाया भी जाए और सिखाया भी जाए और ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भेजा जाए ताकि पेरेंट्स को ये यकीन हो जाए कि हमारे जो बच्चे हैं, वो सही स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। शालिनी जी, अगर किसी रोज़ सीएम नीतीश कुमार का आपके पास मान लीजिए कि कॉल आ जाए और कहे कि जी। आपको मौका दिया जाए कि इस तरीके को पूरे बिहार या आगे की बात भी अगर कर लेते हैं तो पूरे देश के स्कूलों में फैलाया जाए, तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगी, ये बताइए? मेरे अनुसार सबसे पहले सभी विद्यालयों में एक अलग से सब्जेक्ट हो, जो हुँ, श्रीमद् भगवत गीता का सब्जेक्ट हो। हुँ, अ, कक्षा अगर प्रारंभिक कक्षाओं से शुरुआत होगी तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बेस अगर मजबूत होगा तो आगे चलकर बच्चों का जो भविष्य है वो निश्चित उज्जवल होगा। हुँ, तो तीसरी से लेके 10वीं तक की कक्षाओं में मैं ये गीता के श्लोक 700 श्लोक और 18 अध्यायों को मैं चाहूँगी कि ये कोर्स के तौर पर आगे पढ़ाया जाए, सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में और बच्चे इसे पढ़ें और इसका जो अर्थ है उसे समझें और अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद जो है उसे समझकर अपने जीवन को आगे जीने की कला सीखें। मैं ये चाहूँगी। शालिनी जी, मुझे लगता है कि आपको गीता के श्लोक तो एटलीस्ट सारे कंठस्थ होंगे, और नहीं भी होंगे तो आप बहुत ईज़ी वे में बिल्कुल। उसको पढ़ सकती हैं। तो जी। कौन-सी सीख सबसे आपको लाइफ़ फ्रेंडली तरीके से आप लोगों को समझाना चाहेंगी? जेन ज़ी पीढ़ी है, जेन अल्फ़ा पीढ़ी है, या अभी के लोग भी हैं, मतलब जो हमसे बड़े भी हैं, उन लोगों जी, को जी। क्या बताना चाहेंगी? वो गा के आप बताइए, एक आध श्लोक आप सुना दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सबसे पहले यही सुनाना चाहूँगी कि आजकल किसी भी काम को बच्चे करके और हुँ, कुछ देर करके, कुछ महीने करके, कुछ वर्ष करके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हुँ, छोड़ देते हैं उस काम को, करना नहीं पसंद करते हैं। कहते हैं छोड़ दो अब इसमें कुछ नहीं होगा। मैं श्लोक के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि कर्म अगर चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कर्म हो, अगर उसे निरंतर किया जाए हुँ, मैं भी मानती हूँ कि मैंने संगीतिक क्षेत्र में 8-8 घंटे रियाज़ किए हैं, हुँ, तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती कि मैं गाती हूँ, मगर हाँ, मैं गाने का अभी भी प्रयास कर रही हूँ और अभी भी मैं सीख रही हूँ। हुँ। तो एक श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि जो जिसका सार है कर्म तेरे अधिकार है केवल कर्म किए जा तो कर्म किए जा फल की इच्छा त्याग के अर्जुन केवल अपना कर्म किए जा किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा ज्ञात तू इसका मर्म किए जा तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा मैं ये संदेश सभी को देना चाहूंगी। शालिनी जी, फ्यूचर में और क्या-क्या नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हैं आप? रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ जो मैं अब बच्चों को पहले भी सुनाती थी हाँ। और अभी भी अब सुनाना चाहूँगी। मतलब ऐसे हॉली बुक्स हैं जो ग्रंथ हैं, हुँ, उनको बच्चे पढ़ें और जानें कि कैसा इतिहास था हमारा और आगे जो बहुत कुछ गलत हो रहा है, रास्ता भटक रहे हैं बच्चे, उससे वो विपरीत होकर अच्छे क्षेत्र में अपने माँ-बाप का जिन्होंने इतने मुश्किलों से उन्हें पढ़ाया है, पिता जो हमेशा पसीने बहाकर पैसे कमाकर फीस भर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एक अच्छी उपलब्धि मिले बच्चों को जिससे माता-पिता भी गर्वान्वित हों, मैं ये चाहती हूँ और आगे मैं इसको निरंतर करती रहूँगी। मानस का भी कुछ सुना दीजिए।
जी। मानस, रामचरितमानस का भी कुछ सुना दीजिए। हाँ जी, रामचरितमानस की चौपाई है। हम्म, हम्म, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर गाती हैं शालिनी जी आप। स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद। आखिरी सवाल होगा मेरा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या गोल्डन मंत्र है आपके लिए, आप क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन मंत्र यही है कि कर्म करते रहना है। आप जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उसका निरंतर अभ्यास। फ्रस्ट्रेशन होता है, बच्चे कहीं न कहीं मन करता है कि छोड़ दें, ये मैं भी, मेरे साथ भी होता है ये। मगर अगर छोड़ देंगे तो फिर नहीं करने से तो कुछ नहीं होगा, मेरा ये मानना है। तो इससे बेहतर है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ-कुछ करते-करते बहुत कुछ होना ही होना है, ये मेरा मानना है। ये बच्चों बिल्कुल। के लिए गोल्डन मंत्र मैं देना चाहूँ। और बच्चे आपसे सीख भी सकते हैं कि कुछ कुछ करते करते आप जिस तरह से धार्मिक कुछ श्लोक और चौपाई गाने लगी और इसके बाद वायरल हो गई, तो कुछ कुछ करने से ही कुछ होगा। बिल्कुल, जी, बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कुछ होगा जी, यदि। बहुत शुक्रिया शालिनी जी हमसे बातचीत करने के लिए और बिना माइक के इतनी दमदार आवाज में गाकर सुनाने के लिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, और टीवी 9 डिजिटल के तमाम दर्शकों को मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, आप सभी के आशीर्वाद के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, और आप सभी का आशीर्वाद बना रहा तो आगे भी बढ़ते रहूँगी। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद मैम आपका। जी। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये पूरी बातचीत कैसी लगी, और शालिनी राजपूत को आप फॉलो करते हैं या उनके गानों को सुनते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।